हो गया। हाँ, वहाँ पे कई तो ग्लेशियर है जी, रामो ग्लेशियर भी है, बहुत सारे हैं, नुब्रा ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर है। सबसे फेमस ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन किस पहाड़ पर होगा? किस पर? काराकोरम पर, ये पहाड़ पर होगा सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान जो था ना 1984 में यहाँ पर इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ गया। 1984 में कौन चढ़ गया? पाकिस्तान। किस ग्लेशियर पे? सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर इतना अजीब सिचुएशन है कि यहाँ पर अगर कोई चढ़ गया तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपके सामने सबसे बड़ी दो समस्या है। एक, मौसम इतना खराब रहता है कि हेलीकॉप्टर सिग्नल ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं जा सकता है, पहली खराबी है। दूसरी खराबी ये कि आप दौड़ के नहीं भाग सकते, ना उसमें छिप सकते हैं। आप सफेद कपड़े पहन के ये सोचिएगा कि हम छिप जाएंगे, लेकिन आपके पैरों के निशान बर्फ में पीछे बहुत देर तक बने रह जाते हैं, जिसको आप नहीं, बालू में मिटा सकते हैं पैर के निशान। वहां पे जब जीप वगैरह चलती है ना, रेगिस्तान में आर्मी चलती है, तो पिछवा को बोरा बांध देता है ऐसा, गाड़ी चलेगी तो बोरवा से वो बलुआ को बराबर कर देगा। लेकिन बर्फ में कभी जाइएगा ना तो उसमें देखिएगा बर्फ पैर धंसता है ना तो बहुत दूर तक रह जाता, तो आप आराम से वहां पे निशान से पकड़ा सकते थे। पाकिस्तान ने और भारत ने समझौता किया था यहाँ हम दोनों में से किसी की फौज नहीं रहेगी, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी फौजियों को चढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ क्यों नहीं चढ़ा पाए थे? क्योंकि हमारे पास इतनी ठंड को सहने के लिए कपड़े नहीं थे। अब हमारे पास ये कपड़े नहीं थे, इसलिए हम जो नॉर्मल हमारी फौजी स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते हैं वो -55 डिग्री टेम्परेचर को नहीं झेल सकते थे। भाई -55 डिग्री समझते हैं? सियाचिन में जिन फौजियों की ड्यूटी लगती है वहां पर 30 सीटी लगाइएगा तो आलू गलता है। वहां अंडा जो होता है ना, अंडा कैसे उतारा जाता है? जिस तरह ट्रक से गिट्टी उतारा जाता है, ईंटा फेंक दिया जाता है ना, ट्रक से गिट्टी उठी फूटता है नहीं, अंडा हथौड़ी से मारेंगे तो नहीं फूटेगा। टमाटर, अंडा, कुछ भी वहां टेंशन नहीं है, थूकिएगा ना तो चोट लगेगा, किसी के ऊपर थूकिएगा ना तो चोट लगेगा उसको, तो उसको इतना भयानक ठंड पड़ती है। इस ठंड को सहने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे। इस ठंड को सहने के लिए कपड़े जो थे वो नॉर्वे के पास थे। नॉर्वे के पास ये कपड़े इसलिए थे कि नॉर्वे में हमेशा इतना ठंड पड़ते रहता है, तो वो लोग हैबिचुअल है इस ठंड को झेलने के लिए, इसलिए उनके पास ऐसे कपड़े अवेलेबल है। तो भारतीय सेना ये दिमाग लगा ली कि हमको यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाना है, कारगिल को, ये सियाचिन को क्या करना है, हमको खाली कराना है। इसके लिए भारतीय सेना कहाँ गई? नॉर्वे के पास गई। तो नॉर्वे ने बताया कि हमारी जो फौज है हम आपको ये कपड़े दे सकते हैं। ट्रायल करके दिखाया, ठंडा मतलब अपना रूम बनाया रहता है जिसमें मतलब -55 डिग्री, वहां हमेशा ठंडे रहता है वहां पे, तो वहां पे ठंड नहीं लग रहा था, कपड़े भी हल्के थे, सफेद रंग के थे, बर्फ में छुपने में आसानी रहता। तो भाई हम कदमों के निशान से बाद में मरेंगे, लेकिन पहले ठंडे से मर जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है हम आपको कपड़े दे देंगे, लेकिन हम ये कपड़े 2 साल बाद प्रोवाइड करा पाएंगे। तो नॉर्वे ने पूछा कि ऐसा क्या कर रहा है? कहा कि हम बहुत ज्यादा ऑर्डर ले चुके हैं, अभी हमारे पास ऑर्डर मतलब उतना नहीं है। तो भारतीय सेना ने पूछा कि कौन ऑर्डर दिया है? तो कह रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना का दिमाग खराब हो गया भाई कि अगर हम 2 साल वेट करते हैं तो उसके पास पूरे कपड़े क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। इसलिए भारतीय सेना ने क्या किया? डिसाइड किया कि भाई कपड़ा बाद में आएगा, ये स्वेटर उटर पहन के चला जाए, देसी स्वेटर फौज वाला चिटका बड़ा। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन राजीव, ये 2 ऑपरेशन चला के भारतीय सेना कहां पहुंची? सियाचिन पहुंची। सियाचिन में जब भारतीय सेना पहुंची, पहली जमान में 30 सैनिक थे, जिसमें आगे लीड कर रहे थे ये लोग। तो पाकिस्तानियों को इस बात का बिलीव ही नहीं था कि बिना नॉर्वे के कपड़े के कोई यहाँ तक आ भी सकता है, इसलिए वो टेंशन फ्री थे लोग। उनको लग रहा है कौन आ सकता है। अच्छा भाले भाई, यमराज का कोई कपड़ा नहीं होता, कबो चलाता है। यहाँ भारतीय सेना क्या हो गई थी? चढ़ गई थी। इसमें भारतीय सेना चढ़कर टेंट लगा दी। टेंट लगाने के बाद भारतीय सेना आराम करी थी अंदर। बाहर एक चंचल पांडे नाम का सिपाही था, वो ड्यूटी कर रहा था। तब तक पाकिस्तानियों की नजर पड़ गई, क्योंकि उनको हलचल दिख गया। कहीं ना कहीं मान के चले जहाँ कोई नहीं है वहां एक फौज आई जाएगी तो कुछ ना कुछ हलचल लग ही जाएगा। पाकिस्तानियों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। मतलब उधर से वो लोग ना हैवी मशीन गन से फायरिंग चालू कर दिया। और यहाँ हमारी सेना की ड्यूटी कर रहे थे चंचल पांडे, उनकी एक गोली लग गई, लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्होंने गोली चलाना नहीं रोका, धड़ 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 गोली मारते रह गए। वहां 2-4 पाकिस्तानी भी मर गए। इन दोनों की गोलीबारी सुनकर भारतीय सेना जो अंदर थी वो जग गई। अब भारतीय सेना जग गई तो आने वाले 22 मिनट में, केवल 22 मिनट में पाकिस्तान की पूरी पलटन वहां साफ कर दिया गया। केवल 22 मिनट।
अब चाचा वहां पे साफ हो गया। अब पाकिस्तानियों को जो हेड क्वार्टर था उनको इस बात पे पता ही नहीं था। वो लोग जश्न मना रहे थे कि भारतीय सेना मारा गई। अब वो लोग वहां से आए, लोग खुशी से मिठाई लेके, हेलीकॉप्टर से कपड़े उपड़े लेके आए लोग, उनके पास सब था। और नीचे भारतीय फौज थी वहां पर, उन्होंने गिरा दिया लोग कपड़ा, एकदम वेल डन वेल डन। भारतीय सैनिकों के पास केवल एक चीज की कमी थी, किस चीज की? कपड़ों की। और दिल्ली से मिठाई पहुंचने में देरी हो गई थी। अब आज भी वहां पे बहुत से ऐसे फौजी हैं जो उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़े पहनने की या कपड़े खरीदने की औकात नहीं है। आज हम वो कपड़े भारत में भी बना लेते हैं, लेकिन इस बात का संकेत है कि बेटा ये तुम्हारा ही कपड़ा है। तो हम लोग ने ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर किसे वापस ले लिया? सियाचिन को। उसके बाद पाकिस्तानियों का हिम्मत ही नहीं हुआ। बाद में पाकिस्तान नॉर्वे फोन किया कि सुनिए ना, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। पूछ रहा काहे लिए? तो कुछ जरले पे नमक छिड़कता है, काहे लिए? कैंसिल माने कैंसिल, समझ रहे ना? उसका पहन के हम सावलिया बनेंगे बारात में। वहां से सियाचिन है, ये नहीं है, गायब हो गया। यहाँ पे लाहौर में घूमेंगे, ये सियाचिन ये। तो भारत को वो ऑर्डर बहुत पहले ही मिल गए, क्योंकि वहां से कैंसिल किया भारत ने वहां पे, तो वो कहां में मिल गए? भारत में ऑलरेडी मिल गए। और सियाचिन ग्लेशियर 1984 से भारत के कब्जे में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ये कौन है बकलोल? इतना तेज क्या बोलती है? यहां तक आवाज सुनाई देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइव सेंटर वाला तो नहीं है। अब मास्क में इतना तेज बोलती है, जैसे तो भोंपू लगा देगी सब। धीमा बोला कीजिए, यहां तक आवाज नहीं आ